So, very good evening to everyone. Let's talk about mental health. It's about mental strength. Okay, how to increase your mental strength? आप अपनी मानसिक शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? ये वीडियो इस बारे में होगा। मैं इसके हर पहलू को छूँगा और हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि जब मेंटल स्ट्रेंथ की बात होगी तो हम माइंड की बात करेंगे। माइंड क्या है? माइंड इज़ अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। माइंड क्या है? एक ऊर्जा है। वो तुम्हारे बस के बाहर की ऊर्जा है, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ। वो तुम्हारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है, वो तुम्हारे बस के बाहर की चीज़ है। ठीक है, माइंड को तो कोई जनरली समझ ही नहीं सकता कि कहाँ पे पोजीशन है, क्या लोकेशन है। तो इसकी जब स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात आती है, ये क्या है, इसको समझने की जब बात आती है तो ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मन कुछ चीज़ों को लेकर के विचार करता है। ठीक है, तो जब मेंटल स्ट्रेंथ की बात आएगी तो मेंटल स्ट्रेंथ मतलब है कि कैसे तुम्हारा मन काम करता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। समझो इस चीज़ को। जब इंद्रियों से, फ्रॉम योर सेंसेस, ठीक है, जो चीज़ तुम ग्रैस्प करते हो उस हिसाब से मन स्टोरीज बनाता है। समझ लेना। तो अगर मन को मजबूत करना है तो इंद्रियों को मजबूत होना चाहिए। रामायण में एक कैरेक्टर है मेघनाथ, इंद्रजीत। ठीक है, तो इसने इंद्रियों को जीत लिया है। वो मजाक नहीं है, वो इंद्रियों को जीता हुआ आदमी है। इंद्रियों को जीतने का क्या मतलब है? तुमने अपनी आँख को जीत लिया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि तुम जो देखना चाहते हो उतना ही देखते हो, तुम जिसे नहीं देखना चाहते हो उसे नहीं देखते हो। तुम्हारा कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है? कि तुम किसी चीज़ को देखते हो तो विचार नहीं आता है। कंट्रोल तो ये है, कुछ भी हो रहा हो सामने विचार ही नहीं आता तुम्हें। यू आर अनइफेक्टेड, अनमूव्ड एंड अनडिस्ट्रेस्ड। तुम्हारे अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ माइंड में। समझे? तो क्या हुआ? कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल है। ठीक है, ऐसे ही कान है। अब भाई 5 सेंसेस है तो पांचों पे कंट्रोल चाहिए। कान का कंट्रोल क्या होगा? जिससे तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो। कान उतना ही सुनो जितनी की ज़रूरत है, ना ज़रूरत से ज़्यादा सुनो ना ज़रूरत से कम सुनो। ऐसे ही ज़बान का है, ना ज़रूरत से ज़्यादा बोलो ना ज़रूरत से कम बोलो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें व्यवहारिक जीवन में चलना है। अब तुम आत्मज्ञानी हो तो कुछ भी मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो सब कुछ तुम्हारे में ही है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें प्रैक्टिकल आदमी की तरह बता रहा हूँ। तो आंखें हो गई, जितना ज़रूरत है उतना देखो, जितना नहीं उतना। कान, नाक, जितनी सांस हो उतनी लो। हैं? सो द पॉइंट इज दिस। ठीक है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखो। नाक का मतलब ये नहीं है, नाक का मतलब क्या है? अब जो कहोगे मैं उतनी सांस लूँगा जितनी ज़रूरत हो, थोड़ी सी ले ली, नहीं। पॉइंट इज कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को देखो, उसको मैनेज करो कि ब्रीदिंग कैसे प्राणायाम से मैनेज हो सकता है। ठीक है, सो एवरी सेंस इज टू बी मैनेज्ड इन ऑर्डर टू मैनेज द माइंड। पहला पॉइंट तो यही है कि सारे के सारे सेंसेस को कंट्रोल में होना चाहिए, so that mind can be controlled. And once your mind, you can control your mind, since your mind is running you. अभी तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है। ठीक है, इसका उदाहरण लो। जीभ चटोरी है, भूख लगी है, पिज़्ज़ा, टमाटो, ये वो, फलाना ढिमाका, कुछ खाने को चाहिए हर समय। ये माइंड की हैबिट है। ठीक है, तो इसको तुम्हें रोकना है। तो ये जबान का कंट्रोल है, आंखों का, ऐसी कान का, जबान का, एवरी कंट्रोल यू है। समझो इस चीज़ को। तो सेंस कंट्रोलिंग पहली चीज़ आएगी इसमें, माइंड मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। जब तुम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर लोगे, मैं ये नहीं कहता सब कुछ करना है, थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, तुम्हारा मूल स्वभाव। ठीक है, क्योंकि माइंड ने या नेचर ने तुम्हें एक मूल स्वभाव दिया है, तुम्हारी एक मूल प्रकृति है। तुम कुछ करोगे, समझना, तुम्हारा एक स्वभाव होगा। अब तुम्हें अपने मूल स्वभाव से लड़ना है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तुम्हारा तो मूल स्वभाव है कि तुम्हें घूमना अच्छा लगता है, हर समय घूमने का ही मन करता है, लेकिन उसे रोको। जितनी चीज़ों, मन जहाँ जहाँ जाए
उसे वहाँ से खींचो। उदाहरण बड़ा बढ़िया है दूसरे अध्याय में। मन जहाँ जहाँ जाता है उसको वहाँ से खींच के ले आओ वापस। जैसे कछुआ अपनी सेंसेस को, अपनी टांगों को सिकोड़ के बॉडी के अंदर रखता है। तो अ पर्सन हु इज समथिंग लाइक अ टॉर्टोइज, हुज सेंसेस आर कंट्रोल्ड लाइक अ टॉर्टोइज, जिसके सेंसेस कछुए जैसे अंदर सिकुड़ जाएं, वह। अब इसका बड़ा गहरा मतलब हो सकता है। मैं बहुत आराम से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, ठीक है। तो पॉइंट इसका गहरा मतलब ये हो सकता है, जब वो कछुए की तरह अंदर सिकोड़ लेने की बात करता है तो मुझे आंखों की याद आती है कि हम आई बॉल्स को अंदर को कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वर्ट देखने के लिए आई बॉल्स इन्वर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग फॉर एवरीवन टू डू। हर एक आदमी ये नहीं कर सकता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, माई पॉइंट हेयर विल बी कि सपोज यू आर डोंट सी टू मच एंड डोंट सी टू लेस ऑफ इट। तो कछुए की तरह आपको। So once you have done senses control, then you come to the second point, and that is fighting your own nature. तुम्हारा मूल स्वभाव, मान लो तरह तरह के लोग हो सकते हैं। एक डाकू लोग हो सकते हैं, किसी का मन हमेशा चोरी में ही लगा रहता है। ऐसे गांव गांव बने हुए हैं भारत में, ठीक है। चोरी वाले गांव हैं, डाकू वाले गांव। डाकू पहले होते थे, अब नहीं होते, अलग बात है। किसी का मन एडवेंचर चीज़ में लगा हुआ है। अब किसी का मन खाने में लगा है, हर समय खाने की बात करता है। किसी का मन किसी चीज़ में लगा है। तो अब वहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल ये है कि तुम्हारा जो भी मूल स्वभाव है, ठीक है। मान लो किसी को अति लगी हुई है कविता बनाने की, अति किसी चीज़ की लगी हुई है, ठीक है। वो अति हटा करके उसको बैलेंस कर। अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई गुण है, तुम उससे कुछ कमाते हो, अच्छा करते हो। अब तुम सोचो मैं वही करते रहूँ, वही करते रहूँ, और पैसा कमा लो, और पैसा कमा लो, और पैसा उस चीज़ से कमा लो। सो दैट इज रॉन्ग, दैट नीड्स अ कंट्रोल। सो दैट विल बी कॉल्ड एज मेंटल कंट्रोल। तो उससे क्या होगा, जब उसे कंट्रोल करोगे। मान लो एक बहुत बड़ा हीरो है, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, शाहरुख खान को ले लो, ठीक है। मतलब मेरे शाहरुख खान के लिए है नहीं, ऐसे नाम लिया मैंने। शाहरुख खान के पास 100 स्पॉन्सरशिप आए, ठीक है। बट शाहरुख खान ने देखा कुछ उसको प्रैक्टिकल नहीं लगे। मान लो पान मसाले का था, अक्षय कुमार की धज्जियाँ उड़ रही थी, तो द पॉइंट इज उसे छोड़ सकता था। तो दैट वाज हिज सेंस कंट्रोल। तो उससे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती कि मैंने अपना नुकसान करके काम किया है। वहाँ पे नुकसान होगा, थोड़ा हो सकता है। मेरे पास 100 स्पॉन्सरशिप आई, मान लो चलो 25 आई, ठीक है। मैंने 10 ही की बस, बिकॉज आई वॉन्ट माई फ्री टाइम टू थिंक। मुझे अपना खाली समय चाहिए, बात ख़त्म हो गई। मैंने अपना टाइम भी बचाया, मैंने अपने हिसाब से कर भी लिया, पैसा भी कमा लिया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज कि अपने बेसिक नेचर तुम्हारा क्या है उसको रीड करो पहले। व्हाट इज़ योर कोर नेचर इज। वो तुमसे क्या क्या डिमांड अक्सर करता है कि मैं लेजी तो नहीं हूँ, स्लीप पे कंट्रोल तो नहीं चाहिए, इस पे ईटिंग पे, नॉर्मल रूटीन में मैं किस चीज़ पे मैं ज़्यादा घुस रहा हूँ। उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा सेग्रीगेट करो, थोड़ा सा अलग करो, ठीक है। कंट्रोल उस पर करो तो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट इज सेंस कंट्रोल नेचुरली। सेकंड इज सेंस कंट्रोल में तुम जानते क्या कर सकते हो। कुछ दिन तुम कुछ ना पसंद हो वो खाओ, उससे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कुछ दिन भूखे रह लो, एक आध दिन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उससे भी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखो क्या होता है, किसी चीज़ को करके तो देखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आइए आप। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं तुमसे खुद कहता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें अपना आज का शेड्यूल बताता हूँ। आई वोक अप एट से 4:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। और इस समय रात के कितने बज रहे हैं, 9:30 कुछ बज रहा होगा इस समय, ठीक है। 9:30 मैं तब से काम ही कर रहा हूँ, फ्रॉम 4:30 इन द मॉर्निंग टिल 9:30। एंड हाउ आई एम एबल टू मैनेज माई सेल्फ आई नो, ये मैं ही जानता हूँ। और इस समय मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन यू। वहाँ गए, मैं यहाँ पे भी नहीं था, मैं यहाँ से गया, 6 घंटे मैंने यात्रा करी, 6 घंटे में पढ़ा गया है। देन आई केम बैक, देन आई एम हेयर, देन आई हैव माई फूड एंड डिनर एंड आई एम हेयर। So the point is, it entirely depends on how you know use your time, how much mental strength you have developed, ठीक है। कैसे तुमने इन चीज़ों से फाइट करनी है, कैसे इनको लेना है। चैलेंजेस है लाइफ के, लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो मेंटल स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ाओ कि अपने सामने ही एक चैलेंज रखो। जैसे मान लो तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तुम 6 किताबें, 6 पन्ने पढ़ते हो एक दिन में, याद कर लेते हो 6 पन्ने। तो इंक्रीज इट टू अ बिट, आई विल डू 8, दिस इज माई चैलेंज।
दिस इज माई सिंपल चैलेंज टू इंक्रीज माई मेंटल स्ट्रेंथ। तुम इतना एक दिन में वॉक करते हो, मान लो 3 किलोमीटर, इंक्रीज इट अ बिट बाय 4 किलोमीटर्स, इन 5 days आई विल डू इट। अब ये नहीं आई विल वॉक 10 किलोमीटर्स, नो नीड। किसी भी चीज़ से ज़्यादा और कम मत, ज़्यादा मत करना, बहुत कम भी मत करना। जो भी करते हो उसे मध्य में रखो, ठीक है। तुम्हें चैंपियन नहीं बनना है दौड़ने का, चलने का, तुम्हें बस अपनी हेल्थ को देखना है, ठीक है। यू नीड नॉट टू बिकम अ चैंपियन। आर गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी चीज़ में तुम्हें कोई रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है। देयर इज नो नीड टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी को देखते हैं ऊपर तो हम हर चीज़ को रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, बट देयर इज नो नीड टू मेक अ रिकॉर्ड। बी अ नॉर्मल ह्यूमन, आई एम टेलिंग, ओके। हर चीज़ का बैलेंस बनाते हुए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे जीवन जियो, जहाँ पे रखा जाए आराम से रहो, तब तुम्हें बस, तब में तुम जीवन जीने की कला ही यही है। मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप इसे डेवलप होगा, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के बाद अगर तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के बाद बेसिक नेचर से अपने लड़ ले गए, ठीक है। तुम्हारा बेसिक नेचर से लड़ाई बड़ी महंगी होती है, क्योंकि आदमी को बेसिक नेचर पहले समझ में नहीं आता मेरा क्या है। जैसे कोई अजीब अजीब किस्म के नेचर होते हैं, तो उन बेसिक नेचरों से लड़ना बड़ा आसान नहीं है। चलिए मान लीजिए आप 2 पॉइंट कर ले गए, तो आप तीसरे पॉइंट पर आइए, जो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुम सुबह से बहुत थक गए हो, तुम काम करते जा रहे हो, रूटीन है तुम्हारा, ठीक है। तुम घर आए, तुम्हारे सामने सिचुएशन रख दी गई, ये करना है तुम्हें बड़ा भारी विरोध होगा, ठीक है। तुम उसका निषेध करोगे, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। बस मैं तुम्हें बताऊं, मोमेंट आफ्टर मोमेंट आफ्टर मोमेंट यू विल फेस अ सिचुएशंस। हर समय तुम्हें कुछ ना कुछ डाला जाएगा ऊपर से तुम्हारे ऊपर, ये नेचर का नियम है। अगर तुम्हारी जितनी टॉलरेंस है उससे कुछ ज़्यादा तुम्हें हमेशा दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि तुम सोचोगे मेरे साथ क्यों, मैं तो इतने में भी संतुष्ट था, लेकिन मुझे और क्यों दिया जा रहा है ऊपर से। पर वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा डाल लेगी, और कुछ काम हो सकता है, कुछ भी जो तुम्हें नहीं पसंद आए। चैलेंज क्या देती है वो नेचर तुमको? हर एक जीव के लिए चैलेंज है वो, ठीक है। फॉर एवरी जीवा हु इज हियर इन दिस अर्थ, दिस चैलेंज इज बीइंग ड्रॉप्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये इतना साधारण है। जैसे तुम्हारी कैपेसिटी उसको मालूम है, द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, दे नो योर कैपेसिटी। उन्होंने तुम्हें किस लिए बनाया है, कि किस लेवल के तुम हो, कितना तुम्हारी। एक अगर हाउस वाइफ हैं जिन्होंने कभी बाहर जॉब नहीं किया है, एक लेडी जो घर में रहती हैं, उनके लिए घर की छोटी छोटी समस्याएं ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। क्योंकि वो घर में रहते 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 ऊब भी गई हैं, डिप्रेस भी हो सकती है, थोड़ा बहुत एनजाइटीज़ हो सकती हैं, परेशानी है, वो उनके लिए वही चीज़ बहुत बड़ी है। जैसे तुम्हारी मम्मी की मेड नहीं आएगी, तो वो उसी में पूरे घर में देखोगे कोलाहल मच जाएगा। जबकि हो सकता है हस्बैंड सोचते पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, मैं खुद ही बर्तन धो देता हूँ। सो द पॉइंट इज, ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग लेवल डिज़ाइन किया गया है। ये उसके एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितना है। समझने का कोशिश करो कि उसका मेंटल स्ट्रेंथ एक आदमी का कितना है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसे किस इन्वायरमेंट में रखा गया है। सो नेचुरली गॉड नोज कि उसने तुम्हें कहाँ पे रखा है, किस मेंटल स्ट्रेंथ के लेवल पे तुम हो, तो इससे तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा देगा तुमको काम करने को। इफेक्ट है, मैं तुम्हें बता, ठीक है। जो थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें मिला है ना, उसी को लेकर के तुम हर समय ज़िंदगी में कलह मचाए रहते हो, वही तुम्हारे जीवन का कलह है सबसे बड़ा। ये ना होता, बस इतना हो जाता मेरे लिए, तुम्हें आराम से था। ही नोज योर कंटेंटमेंट पॉइंट। सपोज दिस इज योर कंटेंटमेंट पॉइंट, तो वो तुम्हें इस कंटेंटमेंट पॉइंट से ऊपर का चैलेंज देगा, तुम्हारे ऊपर नेचर देगी तुमको। बस यही तुम्हारी समस्या है कि नीचे से तुम यहाँ पे हो, मान लो तुम मेंटल लेवल के इस स्तर पर एग्जाम्पल खाली लो, लेकिन वो तुम्हें यहाँ तक खींचेगी। तुम यहाँ तक तो हो, लेकिन तुम्हें यहाँ जाना है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, दिस इज व्हाट इज टू बी वर्कड आउट इन ए ब्यूटीफुल मैनर। तुम इसको रीड करो कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, जब तुम ये करके आओगे तुम्हें एक और काम दिया जाएगा, फिर तुम्हें एक और, फिर तुम उसमें इरिटेट होते हो। यू चेक एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यू विल नॉट बी इरिटेटेड। मैं तुम्हें बता दूं, जिस क्षण तुम उस चीज़ को पार कर जाओगे, लांग जाओगे, यू आर देयर, यू आर देयर, आई एम टेलिंग यू आर 100%, यू हैव क्रॉस दैट प्रकृति। जो अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, प्रकृति को लांग जाओगे तुम, वही मोमेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें बहुत भयंकर क्रोध आया और तुमने उसे पी लिया, तुम्हें बहुत भयंकर काम का वेग आया पर तुमने उसे रोक लिया। सो द पॉइंट इज, देयर यू आर हिटिंग द नेचर, ओके।
बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जब तुम ऐसा भी मत करो कि हर समय रोकना ही है तुमको, ये तो ठीक है तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कर लिया, लेकिन जब कहीं ज़रूरत हो तो गुस्सा कर लेना। क्योंकि कहीं कहीं गुस्सा भी फायदेमंद होता है, ठीक है, ये खाली सलाह है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के लिए यू शुड हैव टोटल कंट्रोल ओवर योर सेल्फ एंड यू शुड बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड। ओके, सो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी विकसित करने की कोशिश करते हैं कि दैट इज दिस विल बी कॉल्ड एज द एंड मोमेंट गेम। ठीक है, द एंड मोमेंट पेशेंस, यू कैन से आखिरी क्षण का धैर्य। ये वो क्षण है जब तुम बहुत गुस्से में, तुम्हारा धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, तुम आखिरी में पहुंच रहे हो, तब तुम अपने को खींच लेते हो पीछे, चलो आज छोड़ देते, नहीं गुस्सा करेंगे। सो दैट इज वेयर यू आर। ओके, आज काम का वेग बहुत है, लेकिन नहीं, आज मैं कंट्रोल रखूंगा। सो द पॉइंट इज दिस इज हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? These are 3 points. 1, 2, 3. The sense control, your nature, the basic nature of yours. Third is the moment control, the crucial moment control. This is very important for in the mental strength. These are 3. Next, the next and the important one is what you have to do is, जब तुम्हारा माइंड सोचता है, ठीक है, जब तुम्हारा माइंड सोचता है तो उसमें से जो थॉट्स आते हैं उसमें से 60% गार्बेज होते हैं। ठीक है, 60 से 65% तक कूड़ा करकट हर समय भेजता है तुमको ये। तुम्हें कूड़े पर ध्यान ही नहीं देना है। तुम देखोगे अजीब अजीब से ख्याल तुम्हारे पास आते हैं, इसको मार दूं, इसको कर दूं, इसका किसी से कोई बात होगी तो उसके बारे में कई बुरी, मतलब एक चेन सी बना देता है बुराइयों की, समस्याओं की, पता नहीं क्या समस्या इतनी सी होगी उसको बढ़ा के इतना बड़ा दिखा देगा। सो दैट चेन हैज़ टू बी कट आउट। उसे काट देना है और उसे डरना नहीं है। वो उसके साथ फियर भी अटैच करता है माइंड, अगर तुम देखोगे तो वो फियर प्लस इस चेन का होना जो कि ब्रीदिंग से रिलेटेड है। ठीक है, दैट्स वाई सो मेनी ब्रीदिंग टेक्निक्स आर देयर। एंड नेचुरली माइंड कंट्रोल के लिए मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग। प्राणायाम एंड सिंपल मेडिटेशन प्रोसेसेस विच आर देयर, जो कि सिंपल प्राणायाम से जो सांस को कंट्रोल करने के लिए, अनुलोम विलोम जैसे सिंपल से, वो करिए। कारण ये है कि ये जो चेन है इसे ब्रेक करना है। देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, of thoughts and thoughts and thoughts and thoughts, and it is unbreakable. So you have to break it down. Okay, rather you practice it like this. Without the pranayam, you can practice it like this. You are thinking, and suppose vichar aa rahe hain, suppose thoughts are coming. Keep a check on it. Watch it. तो थॉट को वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो ब्रीदिंग से थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करो, थॉट को कि कम आए। दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेंथ को यहाँ पे थॉट की प्रोसेस, जहाँ तक सोचने की बात है, विचारों की बात है, तो या तो विचारों को पढ़ना पड़ेगा, तब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, ताकि वो पढ़ो, उनको देखो तो वो रुके कि हाँ ये बेकार सोच रहा हूँ, बार बार उसको हटाना पड़ेगा। वो बहुत लंबी प्रोसेस है, वो आपको अभ्यास में डालना पड़ेगा। यू हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस कि हाँ ये बेकार है, ये बेकार हटाओ, ये बेकार हटाओ, ये तुम्हारी आदत है हटाओ। तो दिस हैज़ टू बी डन रेगुलरली फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो ऐसे थोड़ी होता है, ये मत सोचो कि ये छोटा मोटा काम है, इतने सालों से भगा रहा हूँ, आज तक नहीं भागे। मैं हर समय देखता रहता हूँ क्या बेकार है, बकवास। यू विल फाइंड मी डूइंग लाइक दिस। अगर मैं खाली बैठे बैठे हटो ये क्या, अपने विचार को हटा रहा होता हूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इज। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्राणायाम करिए, उससे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए। ठीक है, तो अगर आप ये 5 चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, सेंसेस का कंट्रोल, अपने स्वयं के नेचर से लड़ना, उसके बाद कुछ प्राणायाम और कुछ थॉट्स प्रोसेस को देखना, द एंड मोमेंट और द क्रूशियल मोमेंट, ओके, जहाँ पे अपने आप को रोकना है। अगर आप ये सब कर ले गए, ठीक है, ये जो क्रूशियल मोमेंट है ना, ये हर चीज़ पे लागू होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपके पास बहुत सारी मेंटल स्ट्रेंथ हो जाएगी, और आपको भी मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ही नहीं मालूम है। मैं आपको बता दूँ माइंड कितना ताकतवर होता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसको मजबूत बना ले तो। जिनके मन मजबूत हैं वो देख सकते हैं, और जिनके मन मजबूत नहीं है वो देख ही नहीं सकते हैं। कमाल हो गया, समझ रहे हो? इसलिए देखने की कला सीखो, मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत आनंद है।
और देखोगे तभी जब मन मजबूत होगा, मन को मित्र बना लोगे। बहुत ही बढ़िया है। वैसे एक वर्ड मैं एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, मनोनाश पर, मन का नाश कर दिया जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मन का नाश का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तो लगता है मन को मित्र बनाने में ज़्यादा आनंद है। बहरहाल आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क करिए, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा सा आपको लंबा लेक्चर दिया आज और धीरे धीरे मज़ा आया। थैंक यू।